सवात के हसीन इलाकों सईदू शरीफ में आज स्कूल का दिन था। जयान 8 साला होशियार लड़का अपने दो छोटे भाइयों अय्यूब और उमर को जगा रहा था। अय्यूब 5 साल का था, शरारती लेकिन समझदार। उमर सिर्फ 4 साल का, मासूम और हंसी का बादशाह। अम्मी ने नाश्ता तैयार किया, जयान ने बैग चेक किए। उमर का लंच बॉक्स गिरा दिया और अय्यूब ने पानी की बोतल भूलकर शोर मचा दिया। जयान ने कहा, जल्दी करो, स्कूल बस आने वाली है। सब हंसते खेलते दौड़ लगाते हुए बाहर निकले। बस जैसे ही चली, उमर ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, भाई वो देखो बंदर। अय्यूब हंसा, शायद स्कूल जा रहा है। जयान ने कहा, शायद वो आज होमवर्क करके आया हो। बच्चों के कहकाहों से बस गूंज उठी। पहाड़ों के दरमियान से बस गुजरती, दरख्तों की छांव में हंसते हुए बच्चों की कहानियां चलती रहीं। उमर ने बैग को गोद में रखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। बस जैसे ही स्कूल पहुंची, सब खुशी खुशी नीचे उतरे, लेकिन उमर के चेहरे पर अचानक उलझन छा गई। स्कूल में दाखिल होते ही उमर रुक गया। उसकी आंखें तलाश में घूम रही थी। अरे, मेरा बैग कहाँ गया? अय्यूब ने चौंक कर कहा, हमने तो बस में रखा था। जायान ने सबको एक जगह रोका। परेशान ना हो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तीनों भाई एक टीम की तरह सोचने लगे। पहले सोचा कि चौकीदार से पूछे। उमर कह रहा था, मेरे बिस्किट भी थे उस बैग में। अय्यूब ने कहा, और नई पेंसिल भी। सब अब बैग को मिशन बना चुके थे। तीनों भाई स्कूल के गेट पर गए, जहां बाबा रहमत कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। जयान ने सलाम करके पूछा, बाबा क्या आपने नीले रंग का छोटा बैग देखा? बाबा ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, बैग तो नहीं, लेकिन एक बंदर को कुछ उठाए भागते देखा। अय्यूब चौंका, क्या बंदर ले गया? उमर ने कहा, बिस्किट भी गए। बाबा हंसकर बोले, वो बागीचे की तरफ गया था, भागता हुआ। तीनों भाई हैरत, मजाह और संजीदगी के साथ बंदर की तलाश में निकल पड़े। तीनों भाई कैंटीन पहुंचे, जहां बच्चे समोसे, जूस और चिप्स ले रहे थे। जयान ने पूछा, किसी ने बंदर देखा है? एक बच्चा बोला, मैंने बंदर को साइंस लैब की तरफ भागते देखा। उमर ने गुस्से से कहा, अगर मेरे बिस्किट खा लिए तो? अय्यूब हंसता, फिर हम उसे स्कूल की सजा देंगे। चलो साइंस लैब चलते हैं, शायद वही हो। तीनों हंसते खेलते कैंटीन से निकले और एक नई मंजिल की तरफ बढ़े। साइंस लैब में बच्चे कहकशां पर बहस कर रहे थे। जायान, अय्यूब और उमर ने दीवार के पीछे से झांका। बंदर वहां नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि बंदर ग्राउंड की तरफ भागा था। उमर ने कहा, बंदर शायद मेरी पानी की बोतल चख रहा हो। अय्यूब बोला, इसे तो स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। सब हंस दिए। लैब की खिड़की से ग्राउंड साफ नजर आ रहा था। तभी एक साया झूले के पीछे से। तीनों ग्राउंड की तरफ दौड़े। वहां बच्चे खेल रहे थे, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल। एक दरख्त के नीचे बंदर बैठा बैग के जिप से लड़ रहा था। उमर चीखा, वो रहा, बिस्किट बचाओ। बंदर ने एक झलक देखी और फौरन बैग लेकर दरख्त पे चढ़ गया। जायान ने सबको खामोश रहने को कहा। अय्यूब ने हंसते हुए कहा, ये बंदर तो चोर निकल आया। जायान ने प्लान बनाया, हम इसे चालाकी से नीचे लाएंगे, उमर ने कहा, और बैग वापस लेंगे। जायान भागकर कैंटीन से एक केला लाया। उसने केला बागीचे में बंदर की नजरों के सामने रखा और सब दरख्त के पीछे छुप गए। बंदर नीचे उतरा, केले की खुशबू से मजबूर होकर बैग जमीन पर रख दिया। जैसे ही वो केला उठाने आया, उमर दौड़ा, बैग उठाया और खुशी से चिल्लाया, मिल गया। बंदर हैरत से उन्हें देखता रह गया। तीनों भाई हंसते हंसते वापस स्कूल की इमारत की तरफ गए। स्कूल में सब बच्चों ने तालियां बजाई। प्रिंसिपल साहब ने तीनों भाइयों को ऑफिस बुलाया। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, हंसते रहे और फिर कहा, जायान, तुमने कायदाना सलाहियत दिखाई। अय्यूब और उमर, तुम दोनों भी बहादुर हो। प्रिंसिपल साहब ने तीनों को हीरो ऑफ द डे का बेच दिया। पूरे स्कूल में उनके कारनामे की बातें होने लगी। टीचर्स भी खुश हुई। उमर ने ऑफिस में कहा, अब मैं अपना बैग खुद संभालूंगा। शाम हुई, स्कूल की घंटी बजी, बच्चे वापस जाने लगे। जायान, अय्यूब और उमर बस में बैठे, खुश और थके हुए। उमर ने बैग मजबूती से पकड़ा हुआ था। अय्यूब ने कहा, आज तो सच में एडवेंचर हुआ। जायान ने हंसते हुए कहा, और सबक भी मिला। रास्ते में वो सब अपने कारनामे पर बातें करते रहे। पहाड़, दरख्त, नदी और स्कूल सब पीछे रह गए, लेकिन यादें साथ चलने लगी। घर पहुंचकर अम्मी ने दरवाजा खोला। कैसा रहा दिन? उमर ने कहा,
अम्मी, बंदर ने मेरा बैग चुरा लिया था। अयूब ने फौरन कहा, लेकिन हमने वापस ले लिया। जायान ने मुस्कुरा कर कहा, और उस स्कूल में हीरो बने। अम्मी ने तीनों को गले लगा लिया। नाश्ता तैयार था और बच्चे बैठकर एक बार फिर कहकहे लगाने लगे। अब्बू ने कहा, बहादुरी का इनाम चॉकलेट होगी। उमर ने खुश होकर कहा, मेरी 2। रात को सोने से पहले जायान ने दोनों भाइयों को समझाया, देखो, बैग संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अयूब बोला, अब मैं हर रोज खुद चेक करूंगा। उमर ने भी वादा किया, मैं लंच बॉक्स कभी नहीं छोड़ूंगा। तीनों हंसे और लाइट बंद करके सो गए। बाहर चांदनी फैली थी, हवा हल्की थी और सवात के पहाड़ों के नीचे